नमस्कार बच्चों। आत्रे ज्ञान यूट्यूब चैनल पर मैं वेदवती यादव आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी लोग एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि 70 में 70 अंक मिलने वाले हैं आप सभी लोगों को। तो देरी ना करते हुए सीधे अपने विषय पर आते हैं, क्योंकि इस बार पेपर पैटर्न बदला हुआ है। इसमें 20 प्रश्न, कक्षा 10 में हिंदी का पेपर है। इसमें से 20 प्रश्न ऐसे आएंगे जो बहुविकल्पीय रहेंगे और इनको OMR सीट पर भरना है। बोर्ड परीक्षा का पेपर भी इसी तरह से ही आएगा। तो प्री बोर्ड परीक्षा को आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और यदि किसी को ज़रूरत है तो उनके पास शेयर भी कर दीजिए। तो आइए हम इस पेपर पैटर्न के बारे में जानते हैं। समय आपको 3 घंटे 15, इसमें 3 घंटे दिया गया है। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आप सभी लोगों को पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड बा भी होंगे। खंड आ में बहुविकल्पीय रहेगा, जिसमें सही विकल्प चुन करके विद्यार्थियों को अपनी OMR सीट यानी उत्तर पत्रक में भरना पड़ेगा। और खंड बा जो होंगे वो वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक अंकित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आते हैं प्रश्न। इसमें बता रहा है किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं। किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? कहानी में होते हैं, नाटक में होते हैं, उपन्यास में होते हैं या एकांकी में होते हैं? बच्चों, आप लोग भी जवाब देते रहिए। इसका उत्तर हो जाएगा नाटक। नाटक के तत्व नाटक में निहित रहते हैं, क्योंकि नाटक साहित्य की प्राचीनतम विधा है। नाटक का अभिनय रंगमंच पर होता है। उसे देखने से दर्शक के हृदय में यथाभाव जागृत होता है, इसलिए इसको दृश्य काव्य यानी संस्कृत में इसे दृश्य काव्य भी कहते हैं। अगला है भारत दुर्दशा है। भारत दुर्दशा क्या है? ये नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है। तो भारत दुर्दशा क्या है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित भारत दुर्दशा भारतेंदु हरीश द्वारा रचित हिंदी का नाटक है। ये नाटक है, कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, एकांकी नहीं है, ये नाटक है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका का संपादन काल क्या है? सरस्वती पत्रिका का संपादन का समय क्या है? वो 1870 है, 1880 है, 1900 है, 1868 है। क्या सही होगा? 1870 है, 1880, 1900, 1968। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जनवरी 1930 से दिसंबर 1920 तक का माना जाता है। यानी इस पत्रिका का संपादन काल 1903 से 1920 तक माना जाता है। तो ये उत्तर ये सही हो जाएगा 1900। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है 1900। आगे है द्विवेदी युग की काल विधि। द्विवेदी युग की काल विधि क्या है? द्विवेदी युग की काल विधि है 1922।
आगे फिर देखते हैं, रीत मुक्ति कवि कौन है? आलम है, मतीराम है, पंत है, प्रसाद है। इसमें से रीत मुक्त कवि कौन है? तो रीत मुक्त कवि है आलम। आलम रीति मुक्त कवि हैं। स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? यानी स्वामी वल्लभाचार्य किसकी आराधना करते थे? श्री कृष्ण हो जाएगा। स्वामी वल्लभाचार्य श्री कृष्ण की आराधना करते थे। प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है। क्या आधारित है? गणेश जी, मीरा, शिव या कृष्ण? प्रिय प्रवास कृष्ण पर आधारित है। अगला है, वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं? वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं? तो वीर गाथा काल में रचनाएं 2 भागों में विभक्त हैं। उस समय रचनाएं वीर गाथा काल में रचनाएं एक प्रबंध काव्य में थी और दूसरा आल्हा खंड था, जिसको वीर गीत भी कहते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा 2। यानी वीर गाथा काल में रचनाएं 2 भागों में विभक्त थी। अगला है, संचारी भावों की संख्या। संचारी भाव कितने हैं? 27 है, 29 है, 31 है, 33 है। संचारी भावों की संख्या 33 है। अगला है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार का होता है अलंकार, 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है और उभय अलंकार होता है। यानी जब शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थ अलंकार होता है। जब शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर उभय अलंकार होता है। यानी अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। फिर आगे है, उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। ये दा वाला सही हो जाएगी। इसके 4 अंग हैं, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और समान युक्त धर्म है। ये 4 भागों में बांटा गया है। अगला है, सनसनाहट में प्रत्यय। सनसनाहट में कौन प्रत्यय है? सन प्रत्यय है, सनसन प्रत्यय है, हट प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है। सनसनाहट में आहट प्रत्यय है। अगला है, हल्दी शब्द का तत्सम है। यानी हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हरदी है, हरिद्रा है, हल्दिका है या हरिद्रका है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हरिद्रा। यानी हल्दी का तत्सम शब्द हरिद्रा है। आगे बता रहे हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या गायक तत्सम शब्द नहीं है, नायक तत्सम शब्द नहीं है, शावक या उपखान? इसमें से उत्तर हो जाएगा उपखान। फिर बता रहे हैं, सूरज का पर्यायवाची है। सूरज का पर्यायवाची क्या है? रवि, सूर्य, भानु ये सभी। तो सूरज का पर्यायवाची रवि भी है, सूर्य भी है, भानु भी है। इसका मतलब ए सही सभी, यानी दा सही हो जाएगा। अगला है, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है या 2 प्रकार की होती है या 5 प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हैं वो तीनों? एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधियां 3 प्रकार की होती हैं। आगे है, फल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। यानी फल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप कैसे चलेगा? फलम है, फलेन है, फले है, फलानी है। तो कैसे रूप चलता है? फलम, फले, फलानी। फलानी सही हो जाएगा। अगला पूछ रहे हैं,
फल शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी फल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप कैसे चलेगा? फलात होगा, फलाभ्या होगा, फलाभी होगा या फलाम होगा। तो फल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है फलात, यानी फलात सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग होते हैं, शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं, वर्ड होते हैं, धातु होते हैं, सही क्या होगा? बच्चों आप लोग भी उत्तर देते रहिए। शब्द है, शब्दांश है, वर्ड है, धातु है, तो क्या होगा? उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द से जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं जिससे अर्थ परिवर्तित हो जाता है। शब्द हमेशा आगे ही लगते हैं, ये वो शब्दांश हैं। अगला है शताब्दी में समास है। शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। शताब्दी में द्विगु समास है। ये तो 20 प्रश्न विकल्प के हो गए, इसको OMR सीट पे भरना है। उसके बाद हम आगे का आप देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न को क्या है उसको हम देखते हैं। दिया गया, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है, तो यह इसका संदर्भ है मित्रता। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्य अवतरण या प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता पाठ से अवतरित है। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जितना रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। बच्चों हम देख रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात युवा अवस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें संसार या समाज के लोगों के अनुभव बिल्कुल नहीं होते हैं। हमें दुनियादारी की समझ नहीं होती है। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है, जो किसी प्रकार के या अच्छे बुरे संस्कार को ग्रहण करने योग्य होता है। हमारी बुद्धि विकसित नहीं होती है कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है। उसको हम जिस तरह चाहे उस तरह से ढाल दें, चाहे उसको हम राक्षस बना दें और चाहे उसको देवता बना दें। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। फिर आगे लेखक कह रहा है कि लेखक के अनुसार हम लोग किस तरह रहते हैं। लेखक के अनुसार हम लोग किस तरह रहते हैं। यहाँ पर
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमें दो प्रकार के लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। एक तो व्यक्ति जो अधिक दृढ़ संकल्पी हो, क्योंकि हम उनकी प्रत्येक सलाह को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, ऐसे में हमारा व्यक्तित्व दब जाता है। और दूसरा, या हमें उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी बात का विरोध किए बिना ही उसे स्वीकार कर लेते हैं। फिर अगला अथवा करके दिया गया है, इसमें से चाहे आप ऊपर वाला कीजिए और चाहे नीचे वाला कीजिए, दोनों नहीं करना है। दोनों करने से नंबर कट जाएंगे। हालांकि हम दोनों बता दे रहे हैं, लेकिन दोनों आप सभी लोगों को करना नहीं है। अगला, अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यहाँ पर प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक। गद्य खंड में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता पाठ से लिया गया है। फिर कह रहे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ तक जितना है उसका रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुला करके उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली से घर से बेघर ना हो जाऊं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, चिर विश्राम गृह से क्या आशय है? चिर विश्राम गृह से क्या आशय है? चिर विश्राम गृह से यहाँ पर आशय है कि जहाँ मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा घर जिसका अस्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। यहाँ पर आजीवन भयभीत रहने का कारण है कि वह इसलिए भयभीत थी कि कहीं वह जीवित रहते हुए अपने घर से बेघर ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पद्यांश क्या है? 6 नंबर का है। जप माला छापा तिलक शरण एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। जप माला छापा तिलक शरण एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। या बिहारी का कथन है,
तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, एक बार इसका अर्थ देखते हैं कि यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि जप माला यानी जप करने, माला फेरने, छापा तिलक यानी चंदन का तिलक लगाने, शरण एको काम यानी इन वाह्य आडंबरों, वाह्य क्रियाओं का कोई काम पूरा नहीं होता है। इन वाह्य आडंबरों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। कह रहे हैं कि जिनका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? यहाँ कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति सच्चे मन की भक्ति करने से होती है। फिर कह रहे हैं कवि के अनुसार किन झूठे दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। वो कौन सा झूठा दिखावा है? ऊपर जप माला यानी जप करने से, माला फेरने से, तिलक लगाने से, इन वाह्य क्रियाओं से के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर यहाँ अथवा देके कहते हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। या श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखित हल्दी घाटी से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश का मूल स्पष्ट कीजिए। इसका मूल क्या है? तो इसका मूल यानी हल्दी घाटी से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में का काव्य सौंदर्य लिखिए। इसका काव्य का सौंदर्य क्या है? यहाँ कवि ने सैनिकों से देश प्रेम की भावना जागृत कर स्वदेश पर बलिदान होने का संदेश दिया है। तलवार तथा नायक का पर्यायवाची, तलवार का पर्यायवाची शब्द है असी है, कृपाण है, शायक है, खंजर है। इस तरह से तलवार के पर्यायवाची है। नायक के पर्यायवाची में जैसे नायक में प्रधान हो गया, अगुआ हो गया, सरदार हो गया, मालिक हो गया, प्रभु हुआ, स्वामी हुआ, मार्गदर्शक हुआ, ये सब नायक के पर्यायवाची हैं। फिर अगला देखते हैं बच्चों, थोड़ा हम जल्दी में चलते हैं इसलिए क्योंकि कहीं वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी आप सभी लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगला है निम्न गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृति। इसका संदर्भ पहले लिखना है। संदर्भ है यानी संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड में अस्माकं भारतीय संस्कृति पाठ से अवतरित है। और इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन का संस्करण ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन के संस्कार के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवन से संस्करणाय, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए यान आचारान विचारान च आदर्शन, जो आचार और विचार दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। फिर अथवा करके पूछ रहा है
यहाँ पर अथवा करके पूछ रहा है, अथवा वाला नहीं करना, दो नहीं करना है, एक ही करना है। चाहे आप ऊपर वाला कीजिए, चाहे नीचे अथवा करके जो दिया गया है उसको कीजिए। यह बीरह बीरेण पूजते पाठ से लिया गया है। अलछेन्द्र अथ में भारत विजय दुष्कर। अलछेन्द्र यानी सिकंदर कह रहा है। यहाँ इसका भी अगर संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के बीरह बीरेण पाठ से अवतरित है, पाठ से लिया गया है। इस नाट्यांश में यह संदेश दिया गया है कि शत्रुता होने पर भी एक वीर दूसरे वीर के साथ वीरोचित ही व्यवहार करता है। यहाँ पर सिकंदर कह रहा है, अथ में भारत विजय दुष्करा। वो कह रहा है कि तो यह भारत विजय करना अत्यधिक कठिन है, भारत पर विजय प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। पुरुराज से कह रहा, तो पुरुराज फिर कहता है, ना केवलम दुष्कर असंभव अपि। वो कह रहा है कि केवल दुष्कर ही नहीं है, केवल कठिन ही नहीं है, असंभव अपि यानी असंभव भी है। फिर सरोसम, अलछेन्द्र यानी सिकंदर सरोसम माने क्रोध के साथ, क्रोध से युक्त होता हुआ कहता है, दुर्नीत, दुर्नीत माने हे दुष्ट, किम ना जानस, क्या नहीं जानते हो, इदानीम विश्व विजयिनः अलछेन्द्रः अग्रे विस्मरामः, क्या तुम इस समय विश्व विजयी अलछेन्द्र के सामने खड़े हो, विश्व विजेता अलछेन्द्र यानी सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरुराज कहता है, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम यौनराज। वो कहता है कि हे यौनराज, किंतु सत्य तो सत्य होता है। भारतीय वयम गीताया संदेशा न विश्रामः, हम भारतवासी गीता का ही संदेश को नहीं भूलते हैं। फिर वो कहता है, कस तावत गीता है संदेशा, कौन सी तुम्हारी गीता, यानी कैसे तुम्हारे गीता का संदेश। तो पुरुराज कहता है, सुरेताम, सुरेताम माने सुनिए, क्या है, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भुञ्जसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत जोराहा। वो कहता है कि सुनो, हतो वा प्राप्यस्य, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि हतो माने तुम मारे जाओगे, तो प्राप्य माने प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को। यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा भुञ्जसे महीम, और यदि तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी का यानी इस पृथ्वी का भोग करोगे। निराशी तो फिर इच्छा से रहित होकर के, निर्ममो और ममता से रहित होकर के, विगत जो रहा यानी संताप से रहित होकर के, युद्ध भूत माने होकर के, युद्ध माने युद्ध करो। इसलिए तुम ममता से रहित होकर के, इच्छा से रहित होकर के और संताप से रहित होकर के युद्ध करो। फिर आगे है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी लोग सुखी हुए, सभी लोग रोग से रहित हुए, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति सभी का कल्याण हो, माँ कश्चित दुख भाव भवेत कोई भी दुखी ना रहे। ये भी भारतीय संस्कृत से लिया गया है। चाहे इसको करने और चाहे यहाँ हिंदी से दिया गया है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यह तुलसीदास द्वारा रचित है। यहाँ पर उदित उदयगिरि माने उदयाचल पर्वत के समान मंच बने हुए मंच पर, यहाँ पर उदयाचल पर्वत के समान बने हुए मंच पर ये धनुष भंग का वर्णन है। धनुष भंग के लिए
जब राम मंच पर चढ़ते हैं तो उसी समय का वर्णन किया गया है कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए मंच पर, विशाल मंच पर बाल पतंग रघुबर, यानी जब श्री रामचंद्र जी उस मंच पर चढ़ते हैं तो बाल सूर्य, यानी बाल सूर्य उसको कहते हैं प्रातःकालीन जब सूर्य उदय होता है, तो बाल सूर्य उदित होते ही बिकसे संत सरोज, जो संत रूपी सरोज माने कमल थे, जो संत रूपी कमल थे, बिकसे माने वे खिल उठे। और हर्षे लोचन भृंग, और भृंग माने होता भौरा, लोचन माने नेत्र, और जो नेत्र रूपी भौरे थे हर्षे माने वो हर्षित हो उठे जब श्री रामचंद्र जी उस मंच पर चढ़े। और वह मंच कैसे था? उदयाचल पर्वत के समान विशाल मंच था। ऐसे मंच पर भगवान रामचंद्र जी के चढ़ते ही जो संत रूपी कमल थे वह खिल उठे, और जो भंवरे रूपी नेत्र थे वह हर्षित हो उठे। आशा यह है कि जब श्री रामचंद्र जी मंच पर चढ़ते हैं तो सभा में उपस्थित सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अगला है, अपने खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर स्वपठित खंड काव्य है, तो यहाँ पर यहाँ का मेवाड़ मुकुट है। मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप का जीवन परिचय देना है, चरिचित्रण करना है, और मेवाड़ मुकुट के द्वितीय सर्गे की कथा को संक्षिप्त रूप में लिखना है। 25 नंबर पे हो जाएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, इन तीनों में से किसी एक का करना है। फिर खंड खा हो गया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं को लिखिए, चाहे बिहारी लाल को लिखिए, चाहे सूरदास को, चाहे रसखान को। अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई भी एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। इसमें से कोई भी एक श्लोक लिख देना, जैसे एषां न विद्या तपोर्न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मर्त्यलोके भूभारे भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। या कोई भी श्लोक जो आप सभी लोगों को याद है उसको लिख दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। दो प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना हो तो दो प्रश्न, कोई भी इसमें से 4 दिया गया है, 4 में से कोई भी 2 प्रश्न दीजिए। यहाँ पर है, गीतायाः का संदेशः, गीता का क्या संदेश है? यहाँ पर गीता के संदेश में हो जाएगा, हतो वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भोंजसे महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत जोरः। चंद्रशेखरः का आसीत्, चंद्रशेखरः हो जाएगा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तः च आसीत्। ज्ञानम कुत्र संभोति, ज्ञानम सर्वत्र संभोति, उत्तर हो जाए पदेन बिना किम दूर में याति, पदे पैर के बिना कौन दूर तक चला जाता है, पैर के बिना हो जाएगा पत्रम दूरम याति। अगला है, रोला अथवा सोल्टा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो इसमें से चाहे आप रोला की परिभाषा और उदाहरण लिखिए और चाहे सोल्ठा की। तो रोला का हो जाएगा, इसका क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा हो जाएगी या लक्षण, यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यानी यति से 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर विराम होता है।
उदाहरण में जैसे हो गया, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट, विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ए यही प्रसिद्ध क्षतिपत्र भूप शिवाजी। ये तो हो गया रोला का उदाहरण। इसी तरह से सोरठा का उदाहरण, सोरठा का भी लक्षण देख लीजिए। सोरठा में यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण है, जय सुमृत सिद्धि होए, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह होए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये सोरठा का उदाहरण हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का है, 2-2 नंबर का आता है। पहला है, गंगा हिमालय से निकलती हैं, तो गंगा हिमालयत निर्गच्छति हो जाएगा। वह गंगा का जल है, सह गंगा जलम अस्ति हो जाएगा। बालक गेंद से खेलते हैं, तो बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति हो जाएगा। आओ खेलने चले, आओ का आगच्छ क्रीडनम गच्छ हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति हो जाएगा। अगला है लास्ट वाला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये भारत का प्रधानमंत्री, चाहे इस पर लिख लिए, सोशल मीडिया लिखिए, बन रहेंगे हम रहेंगे, प्रदूषण पर, ई-कॉमर्स पर। तो बच्चों ये आप लोगों का कक्षा 10 प्री बोर्ड का पेपर था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसको हमने बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो परीक्षा में भी इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसलिए अच्छी से तैयारी करके जाइए। यदि इसको सॉल्व कर लिए तो 70 में 70 आपको मिलना निश्चित है।